हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यूएनए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं टेक 11 का। ये लिखते हैं कि सर मेरे को 55 इंच में QLED चाहिए। सैमसंग QE1D एंड TCL C61B 55 दोनों में 20,000 प्राइस डिफरेंस है। क्या ओवरऑल सर्विस को देखते हुए सैमसंग सही है? टेक 11 जी, देखिए मुझे लगता है कि सैमसंग के QLED टीवी लेना ही बेटर रहेगा। 20,000 रुपीज़ प्राइस डिफरेंस तो यहाँ पर होगा ही, क्योंकि TCL एक बजट ब्रांड है और सैमसंग एक प्रीमियम ब्रांड है। लेकिन सैमसंग के जो QLED टीवी हैं उनमें आपको काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है और एक तरीके से आप कहेंगे कि सैमसंग का QLED टीवी आप परचेस करेंगे तो आपको अंदर से ये एश्योरेंस रहेगी कि आपको QLED टीवी ही मिला है। और दूसरा, सैमसंग की जो सर्विस है वो भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। तो आई थिंक आपको 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके अगर आपका बजट है तो सैमसंग QLED टीवी ही लेना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं राज कोष्ठा जी का। ये लिखते हैं कि हेलो सर, मेरे पास LG UR8050 70 इंच टीवी है। 4 मंथ हुआ है लिए। स्क्रीन पर ग्रे कलर लाइन आती है डार्क सीन में। क्या मुझे टीवी पर स्क्रीन चेंज करवाना चाहिए या नहीं, या टीवी पर ये नॉर्मल है आना? राज कोष्ठा जी, देखिए एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कैसी लाइन आपकी टीवी की स्क्रीन पे आ रही हैं। अगर आप उसकी कुछ इमेजेस मुझे भेज देंगे तो आई थिंक बेटर होगा। और देखिए वैसे जनरली अगर देखें तो LED टीवी की स्क्रीन एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरीके के डार्क पैचेस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की डिजिटल नॉइस नहीं होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको पिक्चर क्वालिटी उस पर मिलनी चाहिए, चाहे आप ब्राइट सीन देख रहे हैं या फिर आप डार्क सीन देख रहे हैं। ग्रे लाइन अगर आ रही है, 4 मंथ आपको लिए हुए हुआ है, तो आपको ज़रूर उसको चेक करवाना चाहिए, उसकी कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि 70 इंच का ये टीवी है। अगर आउट ऑफ वारंटी चला गया, उसके बाद में अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर आपको इसमें काफ़ी खर्चा उठाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप इसको पहले ही चेक करवा लें। हो सकता है कि टीवी के मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसको चेक करवा लें तो आई थिंक बेटर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं विशाल कुमावत जी का। ये लिखते हैं कि सर मैंने अपनी LG LED में मदरबोर्ड रिप्लेस करवाया है, पर उन्होंने उसमें UR8040 का मदरबोर्ड लगा दिया है, जबकि मेरा टीवी मॉडल UR8050 है। क्या ये सही है? विशाल कुमावत जी, देखिए LG UR8040 और UR8050 ये दोनों ही मॉडल एग्जैक्टली सेम है, 100% सेम है। UR8040 ऑनलाइन ओनली मॉडल है और UR8050 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में मिल जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही टीवी सेम है, इनमें आपको मदरबोर्ड सेम ही मिलता है। इवन जो UR7550 मॉडल है या फिर UR8020 मॉडल है, उसमें भी आपको सेम ही मदरबोर्ड मिलता है। मदरबोर्ड में कोई डिफरेंस इनमें नहीं है, थोड़ा बहुत लुक्स एंड डिज़ाइन में फ़र्क रहता है। बाकी UR8040 और UR8050 मॉडल तो इनका जो बिल्ट है वो भी सेम है, इनका जो डिज़ाइन है वो भी सेम है। तो मदरबोर्ड उन्होंने कोई सा लगाया है, उसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं जयवीर सिंह राजपूत जी का। ये लिखते हैं कि हेलो सर, हाउ आर यू? इन 55 इंच साइज विच टीवी इज बेस्ट, सैमसंग विविड प्रो और LG UR7500 और मी X सीरीज और तोशिबा QLED M550 LP और तोशिबा मिनी LED M650 MP? जयवीर सिंह राजपूत जी, देखिए मुझे लगता है कि इनमें तोशिबा मिनी LED M650 जो टीवी है वो आई थिंक बेटर रहने वाला है, तो वो आप इनमें से परचेज कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में आप परचेज करें सैमसंग विविड प्रो मॉडल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं शॉर्ट्स बॉय का। ये लिखते हैं कि सर मेरे पास LG 43 इंच का टीवी है, जिसका पैनल लड़के ने किसी चीज़ से मारकर डैमेज कर दिया। LG इंजीनियर ने मुझे वारंटी लेने को बोला 10K में, जिसमें उन्होंने कहा है कि पैनल वारंटी में सही होगा कंपनी की तरफ से और 3 मंथ रुकना भी पड़ेगा सही करने के लिए। सर क्या करें, प्लीज़ रिप्लाई। शॉर्ट्स बॉय जी, देखिए डैमेज कभी भी वारंटी में कवर नहीं होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी हो, जब आपने न्यू टीवी परचेस किया है उस पर वारंटी मिली है, या फिर आपने एक्सटेंडेड वारंटी ली हुई है। डैमेज किसी भी वारंटी में कवर नहीं होता है, डैमेज सिर्फ इंश्योरेंस में कवर होता है। यहाँ पर जो ये 10,000 रुपीज़ इंजीनियर आपको बोल रहा है, तो ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश आपको कर रहा है। इससे आप एक्सटेंडेड वारंटी परचेज कर लेंगे और 3 मंथ बाद कौन आपकी फिर यहाँ पर सुनने वाला है। इसको तो उस पर कमीशन या इंसेंटिव ज़रूर मिल जाएगा ये वारंटी आपको सेल करने पे, लेकिन आपका टीवी उसमें वारंटी में सही नहीं होगा। अगर इस 10,000 रुपीज़ में वो इंश्योरेंस भी दे रहा है
तो हो सकता है कि ठीक हो जाए, तो आप उससे ये चीज़ ज़रूर कंफर्म कर लें और रिटन में आप उससे डॉक्यूमेंट ज़रूर ले लें कि जो भी वारंटी प्रोवाइड कर रहा है उसमें डैमेज भी कवर होगा, किसी भी तरीके का डैमेज उसमें कवर होगा, चाहे वो गलती से हुआ हो या सेल्फ हुआ हो, तो वो सारी चीज़ें कंफर्म आप ज़रूर कर लें। 100% ये आपके साथ में कुछ ना कुछ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जनरली जो ब्रांड है वो इंश्योरेंस जब न्यू टीवी परचेज़ करते हैं तो 6 मंथ के लिए इंश्योरेंस वो प्रोवाइड कर देते हैं, आप इंश्योरेंस परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका टीवी ये ओल्ड हो चुका है और उसके बाद में ये वारंटी एक्सटेंड करने के लिए 10,000 रुपीज़ में बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, आप इससे बच करें, 10,000 रुपीज़ अपने वेस्ट ना करें। नेक्स्ट यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट लेते हैं स्पंकी गेमर जी का। ये लिखते हैं कि सर कैसे हो आप, बहुत अच्छा वीडियो, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। काफ़ी देर आपको सुनने के बाद पता चला कि आपकी आवाज़ ग्रेट सिंगर सुखविंदर पाजी से मिलती है। अगर आपको सिंगिंग करते हुए सुनने को मिलता तो अच्छा अनुभव होता। आपका सब्सक्राइबर नेपाल पोखरा से, धन्यवाद। स्पंकी गेमर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है, जो कि आई थिंक मैं कभी उसके लायक नहीं हो सकता हूँ। और पता नहीं आपको मेरी आवाज़ सुखविंदर सिंह जी ऐसी क्यों लगती है, जबकि कहीं पर भी बिल्कुल ज़रा सी एक कहते ना एक सुई की नोक के बराबर भी मेरी आवाज़ उनसे नहीं मिलती है। और सुखविंदर पाजी और के जिनकी डेथ हो गई, ये 2 ऐसे सिंगर थे फिल्म इंडस्ट्री में कि जिनकी आवाज़ जो है वो एकदम यूनिक है, किसी भी सिंगर से मैच नहीं करती है। इनके जो हाई नोट हैं, जिस हाई पिच पे ये सॉन्ग गाते हैं, तो कोई उस पिच को पहुंच नहीं पाता है ईज़िली। ख़ासकर सुखविंदर सिंह जी की आवाज़ के जो हाई नोट्स हैं वहाँ तक कोई और सिंगर का पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है। तो बहुत ग्रेट सिंगर हैं और मेरी आवाज़ बिल्कुल भी इनसे नहीं मिलती है। बाकी मुझे गाने गाने का काफ़ी शौक़ है, 6-7 क्लास से ही मैं गाने गा रहा हूँ। इंडियन आइडल फर्स्ट, इंडियन आइडल सेकंड में मैंने पार्टिसिपेट किया था और भी कई सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। एक अभी कोरोना के टाइम पे एक ऑनलाइन टैलेंट हंट प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें सिंगिंग में मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। बाकी मैंने अपने कुछ सॉन्ग अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, तो वो आप देख सकते हैं, उनके लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हालांकि मुझे गाने गाने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे खुद लगा कि मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने अभी जो है गाना गाना बिल्कुल छोड़ दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं विनय चौहान जी का। ये लिखते हैं कि पहले वाला ही अच्छा था, ये तो आपकी पॉकेट झाड़ देगा। तो विनय चौहान जी यहाँ पर कह रहे हैं फेवर आरओ के बारे में। फेवर गैलेक्सी प्लस एक आरओ है, उसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया था, तो कि उससे पहले मेरे पास में जो आरओ था उस वीडियो में मैंने वो अपने दिखाया था कि वो बेटर था, ये आपकी पॉकेट झाड़ देगा। देखिए विनय चौहान जी, फेवर आरओ लगाए हुए वो करीब 2-2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं आई थिंक। और उसके बाद मैंने ये 3 आरओ और परचेज़ किए। वो जो आरओ था वो मैंने अपने घर में लगाया और फिर मैं यहाँ पर देहरादून में शिफ्ट हुआ, यहाँ पर भी मैंने वही सेम आरओ लगाया। मेरे एक भाई हैं, उनके यहाँ भी वो आरओ मैंने लगाया और मेरे एक ब्रदर इन लॉ हैं, उनके यहाँ भी वो मैंने आरओ लगाया। तो सेम टू सेम 4 आरओ हम यूज़ कर रहे हैं और किसी में आई थिंक अभी तक कोई प्रॉब्लम ऐसी ख़ास नहीं आई है। टाइम टू टाइम उनके जो फ़िल्टर हैं वो रिप्लेस करते रहें तो कभी भी आरओ में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती है। मैंने अपने ब्रदर इन लॉ के जो आरओ लगाया था उसको भी करीब 1 साल हो गया है, उसमें ज़रूर प्रॉब्लम आई थी। 2 बार अमेज़ोन से उसको परचेज़ करके मंगाया और उनमें कुछ लीकेज की प्रॉब्लम थी। पहला एक यूनिट आया तो उसको रिप्लेस करके दूसरा आया, उसमें भी लीकेज की प्रॉब्लम थी। फिर थर्ड फिर से आया, उसमें भी लीकेज की प्रॉब्लम थी। तो फिर हमने थर्ड टाइम में वो रिटर्न करके फिर दोबारा फिर मंगाया, तो 4th जो यूनिट आया वो फिर ठीक निकला, तो उसके बाद ठीक चल रहे हैं। बाकी तो ऐसी कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं आई है। दूसरा आरओ की सर्विस मैं खुद कर लेता हूँ, कभी भी मुझे बाहर सर्विस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ब्रांड से अगर आप सर्विस करवाते हैं या कोई पार्ट्स रिप्लेस करवाते हैं वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। अमेज़ोन पे हर तरीके के पार्ट्स मिल जाते हैं, मोटर मिल जाती है। ब्रांड जो मोटर 3-4 हज़ार रुपये की लगाते हैं वो अमेज़ोन पे या ऑफलाइन मार्केट में 900-1000 रुपये में मिल जाती है। मैंने अपने जो पहले वाला आरओ था उसमें मैंने 900 रुपये की परचेज़ करके लगाई थी, उसके बाद करीब 3 साल तक वो मोटर परफेक्ट चली थी। तो अगर आपको आरओ की सर्विस करना आती है तो आरओ कोई सा भी हो उसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं होता है। फ़िल्टर भी काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। मैं दिल्ली में जाता हूं तो दिल्ली में लाल किले के सामने लाजपत राय मार्केट है, वहां पर एक होलसेल की शॉप है जहां पर आरओ सेल होते हैं और आरओ के सभी पार्ट्स सेल होते हैं। तो जब भी मैं दिल्ली जाता हूं वहां से फ़िल्टर वगैरह परचेज़ करके ले आता हूं और अमेज़ोन पे भी काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। तो मुझे तो आज तक ऐसा कुछ ख़ास वो नहीं पड़ता है। मैं टाइम टू टाइम फ़िल्टर चेंज करता रहता हूँ और सर्विस में पूरी तरीके से खुद ही आरओ को रिपेयर भी कर लेता हूँ, सर्विस भी कर लेता हूँ। तो मुझे तो हालांकि कोई किसी भी तरीके का ऐसा मेरा पॉकेट पर लॉस नहीं पड़ता है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं राजश्री रामास्वामी जी का। ये लिखते हैं कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस स्क्रीन एंड फ्रॉम वेयर वी कैन बाई। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, मेरे पास में 124 इंच की ग्रे मोटराइज्ड प्रोजेक्टर स्क्रीन है टेलॉन ब्रांड की, उसके बारे में कि उसे हम कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और उसकी कॉस्ट कितनी है। देखिए ये स्क्रीन मैंने परचेज़ की थी करीब 3 साल पहले, आई थिंक 14,000 रुपीज़ में। हालांकि प्राइस उसका ज़्यादा था, 18,000 रुपीज़ समथिंग में था, लेकिन मुझे इन्होंने थोड़े से डिस्काउंट पे दे दी थी। ऑफलाइन मार्केट में डायरेक्टली जाकर मैं फैक्ट्री से परचेज़ करके लाया था, तो मुझे वहाँ पे वो सस्ते में थोड़ी सी मिल गई थी। और अभी भी इसका प्राइस जो है आई थिंक 18,000 20,000 रुपीज़ के समथिंग में हो सकता है। लेकिन मेरे पास में जो ये स्क्रीन है, इसकी जो फैब्रिक है ग्रे कलर की, तो फैब्रिक अब मार्केट में नहीं आ रही है। काफ़ी अलग अलग टाइप की फैब्रिक मार्केट में आई हैं, तो मैंने एक इस पर डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है कि इस टाइम कौन कौन सी ग्रे फैब्रिक अवेलेबल है, और सभी तरीके के सैंपल भी मैंने उसमें अपने उस वीडियो में दिखाए हैं। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ये सेम टू सेम स्क्रीन तो मिलना थोड़ी सी मुश्किल है, और जिन ब्रांड से मैंने परचेज़ की थी उनके पास में भी ये फैब्रिक अब नहीं है, दूसरी फैब्रिक आ रही हैं। बाकी एक बिग व्यू ब्रांड की 120 इंच की मैंने ग्रे स्क्रीन का रिव्यू किया है, वो स्क्रीन भी काफ़ी बढ़िया है। वो आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसका रिव्यू भी मैंने किया है, तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वो स्क्रीन भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं लिविन 15 मैथ्यू जी का। ये लिखते हैं कि सर अबाउट क्रिस्टल प्राइम 75 फॉर 43 इंच टीवी एट द रेट 2900, ट्राई टू फाइंड क्रिस्टल TT 100+ बट इट्स नॉट फाउंड इन एनी वेबसाइट। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं वी गार्ड ब्रांड के स्टेबलाइज़र के बारे में, जो कि स्पेशली LED टीवी के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो मैंने एक वी गार्ड ब्रांड के स्टेबलाइज़र का रिव्यू किया था क्रिस्टल TT 100+ का, तो ये बता रहे हैं किसी वेबसाइट पे वो अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने एक दूसरा जो वेरिएंट है वो परचेज़ किया है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो वी गार्ड क्रिस्टल TT 100+ स्टेबलाइज़र है, किसी वेबसाइट पे आई थिंक वो सेल नहीं हो रहा है, उसे सिर्फ ऑफलाइन मार्केट में ही सेल किया जा रहा है। तो ऑफलाइन मार्केट में अगर किसी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आप परचेज़ करते ट्राई करते तो हो सकता था कि वहाँ पर वो आपको मिल जाता। अब पता नहीं वी गार्ड इसे ऑनलाइन क्यों नहीं सेल कर रहा है। वी गार्ड के सभी तरह के स्टेबलाइज़र अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेल होते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्टेबलाइज़र है, अब पता नहीं वी गार्ड इसे ऑनलाइन में क्यों सेल नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।